प्राचीन इंडिया एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है। इसके पवित्र ग्रंथ सच में बहुत बड़े हैं। वेद, पुराण और महान महाकाव्य ये गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं। ये ब्रह्मांड की हलचल के बारे में बताते हैं। पर क्या ये टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करते हैं? शायद इनमें भूली हुई शक्तियों के राज छुपे हों। ये पुरानी कहानियां बहुत ही दिलचस्प हैं। ये सम्मानित किस्से, क्या ये सिर्फ कल्पना वाली कहानियां हैं या इनका कोई और मतलब हो सकता है? उड़ने के हैरान कर देने वाले वर्णन मिलते हैं। बड़ी बड़ी मशीन्स आसमान में उड़ती हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पुराने पुरखे उड़ते थे? ये सवाल सच में बहुत लुभावना है। खोए हुए ज्ञान का आकर्षण हमें अपनी ओर खींचता है। हमें ये सवाल पूछने की हिम्मत करनी चाहिए। विमानस, ये प्राचीन संस्कृत नाम है जो इन कमाल की उड़ने वाली चीजों को दिया गया है। इन्हें हवा में उड़ने वाले महल बताया गया है या खुद देवताओं के तेज चलने वाले रथ। ये मशीन्स बहुत लंबी दूरियां तय करती थीं। क्या ये बातें सिर्फ कविता वाले सपने हैं या ये धुंधली बाकी रह गई यादें हैं, एक ऐसे समय की गूंज जो हमारी समझ से परे है? इन बातों को लेकर जो उत्सुकता है उसे नकारा नहीं जा सकता। ये सच में हम सबकी कल्पना को उड़ान देती है। इंसानों के ऊंचा उड़ने का ख्याल हमारे आज के ज़माने से बहुत बहुत पहले। क्या पुराने ज़माने के लोग सच में बहुत एडवांस थे? जितना हमें आम इतिहास बताता है उससे कहीं ज़्यादा। सुराग शायद वहीं हों, इंतज़ार कर रहे। शायद सदियों से हमारी नज़रों के सामने छुपे हुए। हमें बस देखना सीखना है। जो महान एपिक्स हैं, रामायण और महाभारत, ये सिर्फ सिंपल पोएम्स नहीं है। ये एक भूले हुए एज के वास्ट क्रॉनिकल्स हैं। इनमें मिलियंस के लिए कल्चरल कीज हैं। ये हीरोज, भगवानों और मार्वल्स की बातें करती हैं। क्या इनमें हिस्टोरिकल ट्रूथ्स भी हो सकते हैं? ऐसी एबिलिटीज के ट्रूथ्स जो हम कब के खो चुके हैं? इन नैरेटिव्स पर और गौर करने की जरूरत है। इनकी डेप्थ मानो ऑलमोस्ट अनफैथमेबल है। पुष्पा का विमाना को ही लीजिए, एक सचमुच का लेजेंडरी एरियल व्हीकल जिसे बनाया था डिवाइन क्राफ्ट्समैन विश्वकर्मा ने। इनिशियली ये ब्रह्मा द क्रिएटर गॉड के लिए बनाया गया था। फिर ये मिला कुबेरा को, द गॉड ऑफ वेल्थ। बाद में इसे रवान ने इन्फेमसली चुरा लिया था। ये कोई ऑर्डिनरी क्राफ्ट नहीं था। ये एक मशीन थी जिसमें यूनिक और कमाल की पावर थी। इसकी कैपेबिलिटीज को इजीली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। पुष्पका में इनक्रेडिबल एबिलिटीज थी। कहते हैं कि ये स्पीड ऑफ थॉट से उड़ता था, अपने ओनर की विल पर डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता था। ये साइज में एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था। इसमें काउंटलेस पैसेंजर्स कंफर्टेबली आ सकते थे या फिर सिर्फ एक चोजन ऑक्यूपेंट। क्या ये एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक मार्वल था या ये प्योरली डिवाइन मैजिक का खेल था? इसके डिस्क्रिप्शन सरप्राइजिंगली डिटेल्ड हैं। एपिक रामायणा में इसका रोल पिवटल है। डीमन किंग रवान ने प्रिंसेस सीता को अबडक्ट किया था। वो उन्हें पुष्पका में उड़ा ले गया था, मेनलैंड इंडिया से लंका तक। बाद में रवान पर अपनी विक्ट्री के बाद लॉर्ड राम अपने कैपिटल अयोध्या लौटे। वो इसी सेम विमाना में उड़े थे, अपनी पूरी आर्मी और एलाइज के साथ, एक स्विफ्ट ट्रायम्फेंट एरियल जर्नी घर की ओर। और फिर है वैमानिक शास्त्र। आखिर ये है क्या? ये क्यूरियस टेक्स्ट। इसमें दावा किया गया है कि ये एरोनॉटिक्स पर एक पुराना ग्रंथ है। कहते हैं कि इसे महान ऋषि महर्षि भरद्वाज ने लिखा था। कहते हैं कि इसे अर्ली 20th सेंचुरी में रिडिस्कवर किया गया था। कुछ का तो ये भी कहना है कि इसे साइकिकली चैनल किया गया था। ये कहां से आया, इस पर बहुत डिबेट है। क्या इसमें सच में कोई रियल टेक्निकल इंसाइट्स हैं या फिर ये किसी बात के टाइम का प्रोडक्ट है? ये मैन्युस्क्रिप्ट कुछ हैरान कर देने वाले क्लेम्स करता है। ये दावा करता है कि इसमें अलग अलग टाइप के विमानों की डिटेल है। इसमें उनके कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन मेथड्स को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें कुछ अजीब मेटल्स और पावरफुल एलॉयज के नाम हैं। ये सोफिस्टिकेटेड प्रोपल्शन सिस्टम्स की बात करता है। इसमें पायलट ट्रेनिंग के ऊपर भी सेक्शंस हैं और पायलट्स को क्या स्पेसिफिक डाइट लेनी चाहिए ये भी बताया है। ये एंशिएंट फ्लाइट का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव विजन दिखाता है, एक ऐसा विजन जो हमारे असम्पशंस को चैलेंज करता है। इसमें स्पेसिफिक विमाना टाइप्स के नाम भी मेंशन हैं, जैसे शकुन विमान जो बर्ड जैसा दिखता है, सुंदर विमान जिसका शेप थोड़ा रॉकेट जैसा है, रुक्म विमान जो गोल्डन डिस्क जैसा क्राफ्ट था। हर विमान को डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिजाइन किया गया था, कुछ वॉरफेयर के लिए तो कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए। कुछ डिजाइन्स तो इतने ज्यादा ऑर्नेट हैं कि यकीन करना मुश्किल है, मानो उड़ते हुए टेम्पल्स या पैलेसेस हों। इतनी वैरायटी देखकर ही ताज्जुब होता है। इस स्क्रिप्चर को लेकर एक जोरदार डिबेट चल रही है। क्या वैमानिक शास्त्र वाकई में ऑथेंटिक है? बहुत से मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स इसे लेकर काफी स्केप्टिकल हैं। वो कहते हैं कि इसकी संस्कृत लैंग्वेज कुछ ज्यादा ही मॉडर्न लगती है। जो टेक्निकल डिटेल्स दी गई हैं वो अक्सर वेग हैं या अनवर्केबल लगती हैं। इस पर मॉडर्न होक्स होने के एक्यूजेशंस भी लगते रहते हैं।
या फिर ये लॉस्ट साइंस का कोई जेन्युइन फ्रैगमेंट है, किसी भूले बिसरे पास्ट से आया कोई गार्बल्ड ट्रांसमिशन? ये सवाल ऐसे हैं जो लोगों को डीपली पोलराइज करते हैं। तो इन विमानों का हम क्या मतलब निकालें? क्या ये सिर्फ मिथोलॉजिकल सिंबल्स हैं और कुछ नहीं? क्या उड़ते हुए भगवान सिर्फ डिवाइन पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर तेजी से मिलने वाला स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट शायद? या क्या ये इशारा करते हैं किसी ज्यादा टेंजिबल चीज की तरफ? असली ह्यूमन हिस्ट्री का एक भूला हुआ चैप्टर, एक ऐसा टाइम जब उड़ान सिर्फ एक सपना नहीं थी, बल्कि कुछ एंशिएंट कल्चर्स के लिए एक रियलिटी थी। मिथ और मेमोरी के बीच की बाउंड्री अक्सर ब्लर्ड होती है। लॉस्ट टेक्नोलॉजी का आइडिया काफी कंपेलिंग है, एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशंस का जो काफी ऊंचाइयों तक पहुंची और फिर कैटास्ट्रॉफिकली बर्बाद हो गईं, अपनी अचीवमेंट्स की सिर्फ हल्की सी गूंज पीछे छोड़ गईं। हल्की आवाजें जो सेक्रेड टेक्स्ट्स और लेजेंड्स में आगे बढ़ती गईं। क्या ये विमान ऐसी ही किसी लेगेसी का हिस्सा हो सकते हैं? नॉलेज के टुकड़े हमारी दुनिया से पहले की दुनिया से, एक ऐसी दुनिया जो ऐसे प्रिंसिपल्स समझती थी जिन्हें हम आज रीडिस्कवर कर रहे हैं। इस पॉसिबिलिटी को आसानी से डिसमिस नहीं किया जा सकता। टेक्स्ट में अजीब तरह के फ्यूल और मटेरियल्स के बारे में बताया गया है। कुछ इंटरप्रिटेशंस मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन्स के बारे में बताते हैं, दूसरे अजीब अननोन एलॉयज के बारे में बताते हैं। सोलर पावर के भी हिंट्स मिलते हैं, या फिर और भी एग्जॉटिक सटल एनर्जी सोर्सेज। ये डिस्क्रिप्शंस सिंपल मैकेनिक्स से कहीं आगे इशारा करते हैं। ये एक अलग तरह की फिजिक्स के बारे में बताते हैं, नेचुरल फोर्सेस की एक अलग समझ। क्या ऐसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट सच में एंशिएंट हो सकते हैं? विमानों की ये कभी ना खत्म होने वाली मिस्ट्री जारी है। ऐसे किसी क्राफ्ट का कोई फिजिकल रैकेज नहीं मिला है। ये स्केप्टिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये पावरफुल कहानियां हार नहीं मानती। ये पास्ट के बारे में हमारे कन्वेंशनल व्यूज को चैलेंज करती है। ये हमें अपने एंसेस्टर्स की कैपेबिलिटीज पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है। जवाबों की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। ये एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स हमें इनवाइट करते हैं, सवाल पूछते रहने, एक्सप्लोर करते रहने और सोचते रहने के लिए। सच शायद हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब हो।